हे सोल फैमिली, वेलकम टू रोड टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, खुद की रक्षा कर रही हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, एंड ईश्वर से आपका बॉन्ड स्ट्रांग बना हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है एंजल्स एंड यूनिवर्स के मैसेजेस। जब भी आप लाइफ में खुद को स्टक अप पाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन झेल रहे होते हैं, समझ नहीं आता है कि जिंदगी में क्या करना है, ऐसे समय में एंजल्स के जो भी संकेत आपको मिले, यूनिवर्स आपको जो भी समझाना चाहे, अगर वो हम समझ पाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं। आज की रीडिंग आपको इसी बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फील करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा संदेश इन कार्ड्स के द्वारा आपको जरूर प्रकाशित करेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते में आपके लिए क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स, कौन सी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को झेल रहे हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही लंबे समय से अटकी हुई है। आप इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रही है कुछ ऐसे कपल्स की जो एक साथ ना यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, एंड एक पार्टनर अटका हुआ है अपनी जिंदगी में, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरों के रिलेशनशिप्स इतने इजी होते हैं, इतने स्वीट तरीके से उनकी लाइफ कैसे चल पड़ती है, शादी करते हैं एंड सब कुछ स्टेबल रहता है, एंड मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी एनर्जी का भी है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एंजाइटी एंड जो स्ट्रेस आप लेके अपने दिन काट रहे हो, वही एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों की भी आ रही है जिनका काम रुके हुए हैं, बिजनेस में, करियर में, पैसा अटका हुआ हो सकता है, एंड इस वजह से ना इन चीजों को आपने ना अपने ऊपर हावी होने दे दिया है। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना आप इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दोगे, आपकी जो ऊर्जा है ब्रह्मांड को, वो नेगेटिव ही जा रही है। इसलिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है, एंड जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं वो डिले पे डिले होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आपकी सिचुएशन ऐसी होने लग गई है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अब ना और रुक नहीं सकता हूँ। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में आपको फील हो रही है अपने लव रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, ये एक यूनिवर्स का ही संकेत है। ये एनर्जी डिवाइन एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस सिचुएशन से मुझको दूर करने की जरूरत है, मुझे अपने माइंड को, अपनी सोल को, रूह थक चुकी है मेरी, मुझे सांस लेने की जरूरत है, तो ये आपकी डिवाइन विजडम ही है जो आपको कह रही है कि इस स्थिति से ना आपको अब दूर होना होगा। इस स्थिति ने जो आपके ऊपर धावा बोल रखा है, आपके माइंड को, आपके सोल को कंट्रोल कर रखा है, इस सिचुएशन में आपको और अपने थॉट्स नहीं गंवाने हैं। दूसरी भी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो और अपनी लाइफ में ना खुशियां भी पा सकते हो। जैसे ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में अच्छे रिवॉर्ड्स आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन का कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो जिंदगी में ना आपको मेक और ब्रेक सिचुएशन लाके दे खड़ी कर देगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बस अब इस स्थिति में जो मैं हूं ना, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। आपको अब अपना ध्यान लगाना है दूसरी तरफ, दूसरी दिशा की तरफ, जो कंस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो आपके लिए, आपके सोल पर्पस के लिए सूटेबल रहती है, आपको वैसे कामों में अब अपना मन लगाना है एंड आगे बढ़ जाना है। एंड जिस स्थिति को लेके आप टेंशन ले रहे हो, वो डिवाइन इंटरवेंशन के चलते चलते सही समय पे अपने आप सॉल्व होगी। रुकी हुई, अटकी हुई चीजें, आपको क्लैरिटी आने वाले समय में मिल जाएगी। रेमनाइसिंग का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी
मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स हैं जो किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप ना उनके पुराने फ़ोटोज़ देख रहे हो। कुछ ऐसी यादें हैं जिसको ना आपने बहुत ज़्यादा संजो के रखा हुआ है, दिल में पकड़ के रखा हुआ है एंड पूरे टाइम आपके अंदर ना उस पर्सन को लेके तड़प रहती है एंड आप ना सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि ना ऐसा होता तो मैं यूँ कर देती, वैसा होता तो शायद ना वो ऐसा नहीं करता, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तो एक ना सेंसिटिविटी के इस दौर से आप गुजर रहे हो जिसमें आप सोच रहे हो कि शायद ना मेरे से गलती हो गई है। आप अपने आप पे ब्लेम डालते जा रहे हो। आपको ईश्वर ये संकेत देना चाहते हैं कि आप ना बहुत ही प्योर सोल हो एंड बहुत ही ना अच्छाई से अपनी ज़िंदगी में चले हो एंड समय अब ऐसा आ गया है कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपकी सोल को सीखने हैं एंड ये लेसन्स के बिना आप आपकी जो सोल है ना वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगी, नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाएगी। इसलिए ये सबक बन के आई कुछ स्थितियाँ आपकी लाइफ में एंड हालाँकि आप इनकी अच्छी यादों को पिरोए रखना चाहते हो, बट अब धीरे-धीरे करके आपको इन चीज़ों से भी मोह छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एप्रिसिएशन का कार्ड आया है, तो मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ना यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जैसे आपकी लाइफ में आप लेसन सीखते जाओगे, आप इन डिप्रेसिंग एंड सैड एंड डार्क थॉट्स को रिलीज करते जाओगे, खुद को हील करते जाओगे, मुझे वैसे वैसे ही चीजें ना आपकी सही जगह पे आती हुई दिखाई दे रही हैं जिंदगी में। आपने ना अपनी लाइफ में यहाँ पे कार्ड आया है अप्रिसिएशन का। अपनी लाइफ में ना आपने बहुत इंतज़ार किया है कि आपने ना जो भी किया है, काश जिसके लिए भी किया हो, उन लोगों को ये रियलाइज़ हो, उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि मैंने ना कितनी चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं। आपके अंदर उस चीज़ का पेन है क्योंकि आपने इतना दर्द झेला है, अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को आपने काट-काट के दूसरों को खुशियाँ दी हैं एंड आपको ना ज़िंदगी में कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिली। ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में आपकी सोल के अंदर शांति आती जा रही है। आप ना महसूस करने लगोगे कि मुझे ना किसी की एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने किया है मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो आपके अंदर वो रुआब, वो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। रिवॉर्ड्स तो आने ही वाले हैं। लव ऑफर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई इंसान है जो आपको रीच आउट करना चाहता है। आपकी जो सोल है इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है। यूनिवर्स इस चीज को आपके अट्रैक्शन पावर, मैनिफेस्टेशन पावर से इसको आपके करीब लाने वाला है। कुछ ऐसी स्थितियां जैसा सपोर्ट आप जिंदगी में चाहते थे वो सपोर्ट आपको मिलेगा इस पर्सन के द्वारा और इन लोगों के द्वारा। तो अपनी एनर्जीज को आप खुश खुश रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा ताकि ऐसे लोग आपको मिले, आपकी सोल फैमिली आपको कनेक्ट हो। ये तो सोल फैमिली है ही एंड डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप और भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों के संग बहुत मीठे मीठे मधुर रिश्ते आपके बन रहे हैं। लाइफ में रोमांस आने वाला है। बिजनेस भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। कमिटमेंट का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया है। काश मैं आपको दिखा पाती डिटेलिंग में इस कार्ड को कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को ना प्रपोजल की एनर्जी में है, यूनियन की एनर्जी में है एंड बहुत ही जल्द शादी की शहनाई बजने वाली है। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर आ जाए, आपका सोल पार्टनर आ जाए, तो ये होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम एनर्जी स्ट्रांग है, सोलमेट एनर्जी स्ट्रांग है। वेरी स्ट्रांग मैसेज कि जिन मैरिड कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आप डिस्कशन करोगे, आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का दौर है। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए तो सही, दुनिया, यूनिवर्स, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए तो सही, यूनिवर्स आपके पाँव पे ना सारी खुशियाँ, सारे रिवॉर्ड्स लाके रख देने वाला है। ट्रैश, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके आस-पास ना इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नज़दीकी हैं या आपको दिन भर देखते रहते हैं। अब आई है नेगेटिव एनर्जी इस रीडिंग में। बहुत ही ज़्यादा गॉसिप की एनर्जी है, बुरा-बुरा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। ये आपके फैमिली वाले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, रिश्तेदारों में है एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में काम भी कर रहे हैं आपके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ना इन लोगों ने ना
कोशिशें करी कि ये प्रूफ इकट्ठा करें ताकि ना ये आपकी बदनामी कर पाएँ। आपके लिए ना अंट-शंट बोला गया है। आपके लिए ना आपके अपने लोगों पे जो आपके रियल में वेल विशर्स हैं, उनके कान भराई करी गई है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, जो ये जमा करना चाहते हैं एंड ना भरना चाहते हैं दूसरे लोगों के दिमाग में कि देखो ना ये ना ऐसी सोच रखती है, ये ऐसा सोच रखता है, ये ना ज़िंदगी में ऐसे करता है। तो ये इन लोगों के लिए ना यूनिवर्स यही संदेश देना चाहता है कि आप होते कौन है किसी को जज करने के लिए। किसी की ज़िंदगी या किसी की स्थितियाँ आप ऊपर-ऊपर से देख के नहीं बता सकते हैं। तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगी आपने जो भी ज़िंदगी में किया, अगर आप अपने आप को खुद जज कर रहे हैं, पहले तो आपको ये बिल्कुल करना नहीं है। जो सिचुएशन थी, जो भी आपने रिएक्शंस दिए, जो भी आपने कहा, वो आपकी नेचुरल रिएक्शन था एंड इसमें अब आपको जज करने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी यूनिवर्स ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि आपसे कभी कोई गलत काम हुए हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना धीरे-धीरे करके ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करते जा रहे हो। आप कह रहे हो कि जस्ट गिव मी अ ब्रेक, अब बस हो गया। मुझे ना ऐसी टेंशन्स में, ऐसे स्ट्रेस में अब मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी लाइफ़ से मुझे दिखाई दे रहा है कि कचरे को दूर कर रहे हो। जो लोग आपकी लाइफ़ में दुर्गंध फैलाते थे, जो नेगेटिविटी फैलाते थे एंड आपकी ज़िंदगी को ना कॉम्प्लिकेट करते जाते थे। ज़िंदगी ना मतलब एक पॉलिटिक्स और राजनीति का मतलब खेल बन गया था आपकी लाइफ़ में। तो अब आप ऐसे लोगों को ट्रैश की तरह फेंक रहे हो, दूर कर रहे हो। अब ये जो विज़डम आपकी लाइफ़ में आ रही है, ये भी यूनिवर्स के द्वारा भेजी हुई विज़डम है कि आप समझ पाओ कि भई कौन से लोग मेरे लिए सही हैं, कौन से लोग मेरे लिए सही नहीं है, कौन मेरी ग्रोथ को बढ़ाता है, कौन मेरी ग्रोथ को रोकता है। डिसीजंस का कार्ड आ गया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना स्टक अप फ़ील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। एंड इंतज़ार कर के आपकी सोल थकती जा रही है, आपकी ज़िंदगी ज़ाया होते जा रही है। आप सोचते जा रहे हो कि भई मैं क्लैरिटी कोई और मुझे लाके देगा, कोई और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, वो पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपने कितना रोका है अपने आप को, होल्ड बैक किया है क्योंकि आप एक स्थिति में अटके हुए हो, तो आप ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हो, ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो एंड आप ना बहुत ज़्यादा ना प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी में चले गए। ये सोचने लग गए कि हाँ भई, मैं ज़िंदगी में ना अटकी हुई हूँ क्योंकि ये मेरे ही कर्मा थे। मैंने ये चॉइसेस कर ली, मेरे संग ऐसा तो होना ही था, तो उस सोच में आपको नहीं जाना है। अपने थॉट्स को आपको कंट्रोल करके रखना है एंड आस-पास अगर नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज़ फैल ही जाती हैं ऐसी जहाँ पे ना हमको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो भी गलत हो रही है उसमें ना हमारा ही हाथ था। हमने ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट करी हैं, हमने रिश्ते बिगाड़े हैं, हमने अपने बिज़नेस में गलतियाँ करी हैं। बट डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर तो मतलब ग्रीन सिग्नल है ईश्वर का। आपने कभी आज तक कोई गलती करी ही नहीं थी, तो फिर भी आपकी सोल को जो लेसन्स लेने थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये हसल और स्ट्रगलिंग पीरियड आया है। अब स्थितियाँ बेहतर होती जा रही हैं। ड्रीम्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ना इन दिनों आने वाले समय में सपने आने लगेंगे। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं यूनिवर्स के और स्पिरिट गाइड्स के जो आप तक पहुँचना चाहते हैं। तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिएगा, अपनी जो ऊर्जा है, अपने जो थॉट्स हैं, अपने माइंड को ना बिल्कुल कंट्रोल रखना एंड बहुत ही लकी सोल्स होती हैं जिन तक ना ये मैसेजेस पहुँच पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है कि आपकी स्पिरिट इतनी ग्रो कर चुकी है कि आपका बिल्कुल ना अब समय आ चुका है कि आप इन चीज़ों से कनेक्ट करो, ताकि आपको संकेत मिले। आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि आपको अपनी लाइफ में ना अब किसी पर्सन के लिए क्या डिसीज़न लेना है, अपने बिज़नेस के लिए क्या डिसीज़न लेना है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, भले ही वो करियर में हो या अपनी किसी निवेश को लेके या एक राइट लाइफ पार्टनर चूज़ करने को लेके हो। तो ये मैसेजेस आपको ब्रह्मांड खुद देना चाहता है एंड कितनी मुश्किल हो जाती है ना कि मतलब यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। हम तो ज़िंदगी में मारे-मारे फिर रहे हैं कि भई हमको बता दो कि हमको क्या करना है एंड मैसेजेस आ तो रहे हैं बट हम ही रेडी नहीं हैं उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए।
मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, जो आपकी लाइफ़ में ना मतलब आपकी ज़िंदगी को बस गार्डन-गार्डन करने के लिए रेडी खड़े हैं। बस आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है, अपनी हीलिंग पे वर्क करना है। आपको डाउनलोड्स आने लगेंगे। अचानक बैठे-बैठे ना आने वाले समय में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाएँगे कि अरे! मुझे तो ये करना था या ये अटका हुआ काम मुझे अभी के अभी फिनिश करना है क्योंकि मुझे नहीं चल रहा है कि ये पेंडिंग चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इतने समय से लटकती जा रही हैं। तो ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जब आप सोते हैं, कुछ फेरीज़ हैं जो आपके आस-पास होती हैं, वो भी आपको रीच आउट करती हैं, आपको हीलिंग देती हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको इन दिनों जो भी डिसीज़न आ रहा है, उसके लिए आपको डिवाइन इंटरवेंशन के चलते-चलते सही गाइडेंस मिल रही है। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही राह पे लेके जाएगी आने वाले समय में। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ गया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट में आपकी ज़िंदगी से दूर हो चुके थे। आपके बीच में दूरियाँ आ चुकी थी एंड अब आप सोच रहे थे वेदर ये लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं कि नहीं, वेदर ये आपसे प्यार करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं भी या नहीं। मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इन लोगों के संग जब भी आपका सेपरेशन हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा मलाल और गिल्ट है। इन्होंने जो भी बुरा आपके संग किया है, उस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप है। एंड ये डेफ़िनेटली सर झुका के खड़े हैं। इनको समझ में आ गया है कि आप कितनी अच्छी सोल थी, आपने क्या मदद करी थी इनकी जब कोई नहीं था, तब आप ही खड़े थे इनके साथ। तो डेफ़िनेटली आपकी जो चुप्पी है, आपका जो साइलेंस है एंड आप जो धीरे-धीरे करके अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते जा रहे हो, इस इंसान को अब रियलाइज़ेशंस होने लग गई हैं कि वो क्या खोने लग गया है आपके बीच में एंड ऐसे नेगेटिव ऊर्जाओं के बीच में आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। एंड ये बहुत सोचा-समझा डिसीजन है आपका जिसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि और कौन-सी ऐसी गाइडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी के लिए, करियर, पर्सनल लाइफ के लिए। रोल द डाइस। चांसेस का कार्ड आ गया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने टैलेंट्स को छुपा रखा था काफ़ी लंबे समय से एंड आप ना रिस्क लेने से डरते हो, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ या अगर मैं कोई बिज़नेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपके मन के अंदर ना फ़ियर है खुद को लेके, कि शायद ना मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, शायद मेरी एजुकेशन नहीं है, मुझे बात करना नहीं आएगा, मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। तो अब आपको यूनिवर्स ये साइन दे रहा है, सोने के डाइस आ गए हैं आपकी रीडिंग में कि अब ना आपको रिस्क लेना है, अब आपको चांस लेना है। अपने अंदर जो आप जजमेंटल एनर्जी लेके घूम रहे हो, जो आप डरते रहते हो पूरे टाइम कि ना मैं फेल हो जाऊँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। अब जो मेरे पास है ना बस मुझे उसे समेट के रखना है एंड मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना है, तो ये चीज़ अब आपको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ना ज़िंदगी में कभी भी स्पॉटलाइट पसंद नहीं थी। जभी भी आपको कोई ऑफ़र आता था या कोई आपको पसंद कर ले या आपका बिज़नेस स्टार्ट होने लग जाए, तो आपको ना डर लगने लगता है, आपके हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं। आप सोचते हो कि अरे बाप रे! मेरे से तो होगा ही नहीं ये चीज़। एंड जहाँ पे आपकी ये शंका वाली एनर्जी आ जाती है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह जाते हो, तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि अब आपका समय आ चुका है कि आप स्पॉटलाइट में आ जाइए एंड डरे नहीं। लोग अगर आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, जज करते हैं, करने दो दुनिया को जो करना है। आप वो करिए जिसमें ना आप अच्छे हो, जिन चीज़ों को आप छुपा के रह रहे हो, वो सही नहीं है। शॉर्ट टर्म का कार्ड आया है यहाँ पे। मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी स्थिति में आप हैं इस वक़्त, ये सिचुएशन थोड़े ही समय में सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे, आने वाले समय में आपकी लाइफ़ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना बहुत सी चीज़ों में ना मोह-माया बाँध ली है। आप सोचते हो कि आप ज़िंदगी में आए हो किसी पर्सन के लिए एंड इस पर्सन के बिना ना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, मेरे टैलेंट्स खत्म हो गए, पहले मैं ऐसा था, मैं अब ऐसा हो गया, इस स्थिति ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल के रख सकता है। ये जो भी स्थिति आई थी वो कुछ ही समय के लिए आपकी लाइफ में आई थी। जो भी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, इसको टाटा बाय-बाय कीजिए एंड अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के विदाउट एनी चिंता, विदाउट एनी स्ट्रेस लाइफ में आगे बढ़िए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी या कोई एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल या लव ऑफर आ सकता है जिसको देख के ना आपका मन कहेगा कि नहीं, अच्छा ही हुआ मेरी जिंदगी में ना ऐसी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई, ताकि अब मुझे वैल्यू है कि अब मेरी जिंदगी में क्या आया है। एंड आपको कुछ बेटर ही आने वाला है आने वाले समय में। तो किसी भी चीज के ऊपर ना इस तरीके से आप फियर एंड शंका ना रखें। ये गॉड गिवन रिवॉर्ड्स होते हैं, यूनिवर्स सही समय में ना आपकी लाइफ में सब कुछ देता जाएगा। लॉक्ड का कार्ड आ गया है, बड़े-बड़े, मोटे-मोटे ताले और चाबियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। सीक्रेट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि आप ना एक ब्रेक थ्रू पे पहुँच चुके हो। ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको लग रहा था कि लोग आपसे छल-कपट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको ना लॉक करके रख दिया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर, अपने इमोशंस एंड माइंड से बाहर। गिड़गिड़ा के आपने इन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ एंड मेरी वैल्यू करो, मैं प्यार करता हूँ, या मैं इतनी मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ की वैल्यू करो। एंड ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। तो अब इन जिन लोगों ने ताले लगाए थे, उनके ताले वैसे के वैसे छोड़ दो, समुंदर में बहा दो उनकी चाबी एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नए ऑफर आ रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है एंड आप डेफिनेटली कुछ नया करना चाहते हो। ऊर्जा रिफ्रेश होती हुई दिखाई दे रही है। मनी मैटर्स का कार्ड आ गया है, फाइनेंसेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि आपने ना आपके स्वभाव के चलते, अनकंडीशनल स्वभाव के चलते आपके लिए ना पैसा कुछ भी नहीं था। कहीं न कहीं ये इस चीज़ ने ना आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट कर दी है। आपको ऐसा लगने लगा कि जिसको चाहिए, जो चाहिए मैं देती जाऊँ, मैं देता जाऊँ एंड मैं तो बस एकदम ही दानवीर इंसान बन चुका हूँ। इसके चलते-चलते आपने इस अपनी लाइफ में अबंडेंस की, फाइनेंसेस की वैल्यू नहीं करी। एंड जो भी आपने क्रिएट किया खुद के हाथ से, भले ही वो कोई रिश्ता हो या आपका बैंक बैलेंस हो या कोई गाड़ी हो या सोना चांदी कुछ भी हो, उस चीज को आपने ना ऐसे ही दे दिया। आपने वैल्यू ही नहीं करी कि मतलब मैं उस पोजीशन में था या थी जहां पे मैंने ना दूसरे के लिए किया। तो आपने कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू नहीं करी, जिसकी वजह से ना अब आपको मनी ही आपको ये रियलाइज कराना चाहता है, अबंडेंस ही आपको ये रियलाइज कराना चाहती है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, पहले आप उस चीज़ को सँभालिए, उसको सिक्योर करिए एंड ऐसे ही बेफ़ालतू में ना किसी के ऊपर आप उस चीज़ को उड़ा मत दीजिए, किसी को इस तरीके से दे मत दीजिए जिसको वैल्यू ही नहीं है। आपके अंदर और कमियाँ दिखा के, आईना दिखा के फिर आगे चलता बढ़े। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को सँभाल के रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपकी लाइफ़ में आ सकती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे आपको ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप हर किसी को देते ही जाएँगे एंड इस तरीके से आपकी जो ओवरफ्लो एनर्जी है, वो आपकी इनफ्लो एनर्जी से ज़्यादा रहेगी, तो कहीं न कहीं यही मनी को, अबंडेंस को ये फ़ील हो जाएगा कि आपको कदर नहीं है। तो आपको कदर करनी है, आपको ना अब चीज़ों को थोड़ा-सा सँभालने की, समेटने की ज़रूरत है। आपके जो भी अकाउंट्स हैं, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी तिजोरियाँ, चाबियाँ, हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने सोने-चांदी को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपकी ही ऊर्जा है जो उससे कनेक्टेड रह सकती है। अगर आप उस चीज़ को ये फ़ील करके दूसरे को देते जाएँगे कि भई उसका भला हो रहा है एंड ये चीज़ मेरे पास बाद में आ जाएगी, तो कहीं न कहीं जिसकी आप मदद करते हो उसकी भी तो एनर्जी मैटर करती है ना। तो अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हो और उसको आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो वो मतलब ऐसा हो गया नेकी कर और दरिया में डाल, एंड वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ़ में ना फिर वापस नहीं आएगी। एंड किसी कठिन समय के लिए अपने फाइनेंसेस को सँभालिए। मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपको किसी चीज़ में निवेश करने की ज़रूरत है। कोई एफडी-वेफडी या कोई सेविंग फंड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के सही समय पे आप मदद कर सकता है, जब आपकी लाइफ़ में आप काम नहीं कर पाओगे, जब आपकी लाइफ़ में आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा समय आ चुका है कि मुझे सेटल होना है, रिटायर होना है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म तरीके से एक सोचने की ज़रूरत है। तो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा-सा सीरियस रहिएगा। देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव। बैलेंस का कार्ड आ गया है। वन मोर मैसेजेस। सेंसिटिविटी का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ कि जो भी मेरी सोल फैमिली है बहुत ही सेंसिटिव है।
चीज़ों को आप दिल पे ले लेते हो एंड आपका जो दिल है ना बहुत खुला है। जो भी आपके दिमाग में रहेगा, मन में रहेगा, आपने ना इनोसेंस इनोसेंस में दूसरों को आप बता देते हो, जो भी उनको चाहिए होता है वो आप दे देते हो। आपकी दरिया-दिली से लोगों ने बस लिया, लिया ही है। अब समय आ चुका है कि आपका जो ये इनएक्सपीरियंस था एंड लोगों को आप समझ नहीं पाते थे, वो अब आपको कंट्रोल में लाना है। क्योंकि आने वाले समय में आपको आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होएँगी, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब तक जो भी आप इनोसेंस में देखते आ रहे थे एंड आप लेट गो करते आ रहे थे या आप सोचते थे कि चलो बचपना है आपके पार्टनर का, वो चीज़ें भी अब आपको फेस करनी होंगी कि कुछ सोशल इवेंट्स का इन्विटेशन भी आपको आ सकता है, जहाँ पे आप किसी नए पर्सन को मिल सकते हो, सोशलाइज़िंग करोगे आप, नए-नए लोगों से जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको ना एक्चुअली अब जजमेंट हो जाएगा कि कोई इंसान के आपसे बात करने से पहले जब वो आपकी तरफ चलते हुए आएँगे, तभी भी आप समझ जाओगे कि ये इंसान कैसी इंटेंशन से मेरी लाइफ में आ रहा है। कि बैलेंस का कार्ड आया है। आप आपकी खुद की इच्छाएँ एंड दूसरों की इच्छाएँ आपके ऊपर जो भी हैं, उसको आप बैलेंस करते हुए देख रहे हो। अब आपको वैल्यू हो गई है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना खुद के लिए क्या करना है, क्या-क्या ज़रूरी है। ऐसे ही आपको मिटा नहीं देना है दूसरों की इच्छाएँ पूरी करने के लिए। सो आई जस्ट होप कि आप समझें कि पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल आपको लाइफ में कितना आगे लेके जाएगा एंड बैलेंस ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ सैक्रिफाइस से ज़िंदगी नहीं बनती है, बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग कीजिएगा, ईश्वर से कनेक्टेड रहिएगा एंड नवंबर के महीने में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव।